इंटरनेट पे ना हम सब रोज एक चीज से टकराते हैं, रीकैप्चा। वही छोटा सा बॉक्स जिस पर लिखा होता है आई एम नॉट अ रोबोट। पर क्या ये सच में सिर्फ एक क्लिक है? चलिए आज इसके पीछे का असली खेल समझते हैं। किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते वक्त अक्सर इस बॉक्स पर क्लिक करना ही पड़ता है और लगता तो यही है कि ये बस एक सिक्योरिटी चेक है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये महज एक क्लिक नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है तो फिर ये है क्या? हम उस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करके असल में कर क्या रहे होते हैं? जी हाँ, ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये सच है। हर बार जब कोई उस बॉक्स पर टिक करता है तो वो अनजाने में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक यानी गूगल के लिए एक छोटा सा काम पूरा कर रहा होता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अच्छा, तो इस सिस्टम को टेक्निकली रीकैप्चा कहा जाता है। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये काम कैसे करता है और हमारा हर एक क्लिक आखिर गूगल की मदद कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल, गूगल ये पता कैसे लगाता है कि क्लिक करने वाला इंसान है या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम? इसका पहला तरीका तो बहुत ही चालाक है। देखिए, मजे की बात यह है कि गूगल असल में उस आखिरी क्लिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि माउस का कर्सर स्क्रीन पर घूमता हुआ उस बॉक्स तक किस रास्ते से पहुंचा। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक इंसान का हाथ थोड़ा कांपता है, मूवमेंट एकदम परफेक्ट नहीं होती, इसलिए कर्सर का रास्ता हमेशा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक बॉट या कंप्यूटर प्रोग्राम, वो तो कर्सर को बिल्कुल सीधी लाइन में एकदम सटीक तरीके से ले जाएगा। गूगल इसी मामूली सी हलचल से इंसानों और बॉट्स के बीच का फर्क पहचान लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी सिर्फ कर्सर की हलचल काफी नहीं होती, तब सामने आती हैं वो तस्वीरें, और यहीं से गूगल के लिए असली काम शुरू होता है। तो जब ट्रैफिक लाइट, बस या सीढ़ियों वाली तस्वीरें चुनने के लिए कहा जाता है तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। असल में ये गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सिखाने का एक तरीका है। दिक्कत ये है कि कंप्यूटर के लिए धुंधली या अजीब एंगल से खींची गई तस्वीरों में चीज़ों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो गूगल का समाधान क्या है? वो उन्हीं मुश्किल तस्वीरों को रीकैप्चा के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों को दिखाता है। और जब लाखों लोग एक ही चीज़ को बस के रूप में पहचानते हैं तो एआई सीख जाती है कि बस असल में कैसी दिखती है। ये प्रक्रिया बहुत सिंपल लेकिन शक्तिशाली है। एआई को एक कंफ्यूजिंग तस्वीर मिलती है, वो तस्वीर हमें दिखाई जाती है, हम उस पर क्लिक करके बताते हैं कि उसमें क्या है, और एआई भविष्य के लिए सीख जाती है। हमारे लाखों क्लिक मिलकर एक बहुत शक्तिशाली एआई ट्रेनर बन जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि गूगल इस सारी ट्रेनिंग का करता क्या है? इस एआई को इतनी सारी चीजें पहचानने की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? इसका मकसद बहुत बड़ा है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरुआत में जब वो टेढ़े मेढ़े शब्दों वाले कैप्चा आते थे, तब गूगल पुरानी किताबों को डिजिटल बना रहा था। जो शब्द कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता था वो हम सबसे पढ़वाया जाता था। और आज तस्वीर वाले रिकैप्चा का इस्तेमाल आधुनिक चुनौतियों के लिए एआई को ट्रेन करने में हो रहा है। और आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को सिखाना। यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज। जब ट्रैफिक लाइट्स, जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल चलने वालों की तस्वीरें चुनी जाती हैं तो सीधे सीधे गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार की एआई को असली दुनिया की सड़कों को पहचानना सिखाया जा रहा होता है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि बिना ये जाने हम सब मिलकर उनकी कारों के लिए एआई टीचर बन गए हैं। हमारा एक छोटा सा क्लिक भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार दे रहा है। तो आइए अब इस पूरे सिस्टम को संक्षेप में समझते हैं। रीकैप्चा एक दो-धारी तलवार की तरह है जिसके दोनों तरफ फायदे हैं। एक तरफ ये वेबसाइटों को हैकर्स और बॉट्स के हमलों से बचाता है, जिससे हमारा ऑनलाइन अनुभव सुरक्षित रहता है, और दूसरी तरफ ये गूगल को एआई और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी नई तकनीकों के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त ट्रेनिंग डेटा मुहैया कराता है। ये हमें दिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया वाकई कितनी चतुराई से बनाई गई है। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों के ठीक नीचे ऐसे सिस्टम काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता। तो अगली बार जब आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। वैसे क्या ये जानने में दिलचस्पी होगी कि जब हम गूगल पे या फोन पे से पैसे भेजते हैं तो वो पल भर में एक बैंक से दूसरे बैंक कैसे पहुंच जाते हैं? इसका सिस्टम भी बहुत दिलचस्प है। जानेंगे अगले विश्लेषण में।